हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? पूजा, मयूरी, राम, राजेश, अनूप, दीपक, संजय, मोनिका, सूर सिंह, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? अंजलि, माफिया, मनीष, मोनिका, राम सुमन, अंजना, सुनील, दीपक, पप्पू, संजय, रूपा, राजेश, ठाकुर, रामराज, प्रवीण, अखिलेश, नीलम, ममतेश, शिवम, संजना, हरीश, मयूरी, सभी को गुड इवनिंग। सब एकदम ठीक है? चलो भाई, सेशन को शुरू किया जाए आज के, है ना? एलजेब्रा, आज हम सेंचुरी मारने वाले हैं, है ना? एलजेब्रा की आज सेंचुरी लगने वाली है। सब एकदम मस्त हो? हाँ जी। जय श्री राम, गुड इवनिंग। हम एकदम ठीक। हाँ, ये महिला सुपरवाइजर के लिए नहीं है आपका ये वाला चैप्टर। एलजेब्रा कितने दिन और चलेगा? एलजेब्रा अभी आप मान के चलिए कि एक आध हफ्ता तो कम से कम चलेगा। हम्म। राधे राधे। चलिए। हम्म। आइए भाई, शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, पढ़ें सब लोग इस सवाल को। एलजेब्रा। हम्म। ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो आपको माई कोर्सेज में जाके मैथ्स फाउंडेशन में इसकी पुरानी क्लास देखनी है ना? फिर भी आपको ना मिले तो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा कि ये क्लासेस आपको कहां मिलेगी। अभी आप पूरा ध्यान यहां पर लगाइए, ठीक है? चलिए, देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। बताओ भाई। सीधा सीधा हमें रखना है ना? देखो, आपको पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जो होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में हाफ करते हैं तो उस हाफ को हम इसके नीचे ले लेते हैं, और ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में जो जाता है वो क्या जाता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, और सी माइनस ए के स्क्वायर के। ठीक है भाई, है ना? अब सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, तो यहां पे आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 405। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आपके पास नहीं है। और a माइनस बी का स्क्वायर ये पूरा दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 54। ठीक है, यहां पे आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और यहां पे आप 405 को 27 से बस डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर जो है a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में आ जाएगा। 27 का पहाड़ा कितनी बार लें कि हमें 405 की प्राप्ति हो जाए? ठीक है, तो अगर मैं इसको 15 बार देख रहा हूं तो मुझे ये 15 बार कटता हुआ दिख रहा है, तो 15 हमारे प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द आंसर। आया समझ में? अच्छा, नाजनीन, हम देखते हैं। हाँ, जीडी में आपको बिल्कुल ये काम आ जाएंगे, महिला सुपरवाइजर में नहीं आएगा ये चैप्टर काम। ठीक है, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है और उसमें वैल्यू पुटिंग करी है, इसके अलावा कुछ नहीं करा हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 19 है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 155 है।
ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर का मान आपको सभी को बताना है। देख लिया सवाल सभी ने? हम्म, अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। सीजीएल में बिल्कुल काम आएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस या स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है सब में काम आएगा, है ना? पढ़े आप लोग अभी, बताएंगे 3D स्क्वायर भी हम बताएंगे। हम्म, ओके, ठीक है सचिन। नाजनीन हम देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल देखेंगे हम। हाँ, जीडी वाले बिल्कुल पढ़िए। चलो, फॉर्मूला कौन सा लगा पाओगे भाई यहां पर? देखो, आपको एक चीज यहां पे समझ में आ रही होगी, सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले में यूज करा था कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC हो तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा। नहीं, लेकिन एक मिनट, हम अगर इसको ना भी यूज करें तो भी चलेगा। एक बात आप बताना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, क्या आपको याद है कि यह कोई फॉर्मूला है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, यह अपने आप में एक फॉर्मूला है। और यह फॉर्मूला किसके बराबर होता है? 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए के स्क्वायर के, है ना? ये आपको मैंने 2 क्लासेस पहले जहां तक है बताया था, है ना? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है? 1/2 और सब कुछ के। अब आपके पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर है क्या? है। इसकी वैल्यू तो आपके पास है, जो कितनी है? 155। लेकिन इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, बराबर में है हमारे पास 1/2। और ये जो है ये तो आपको फाइंड करना है। तो कुल मिलाकर अगर ये कहीं से पता चल जाए, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है कि इसका या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हमदर्द कौन है, दोस्त कौन है? तो आप कहोगे सर इनका दोस्त है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है ना? अगर मैं यहां पर चाहूं तो अगर माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर यहां पे हम माइनस कॉमन ले लें तो भी हमारी बात बन जाएगी। अगर माइनस कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसा हो जाएगा ये, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 19 दी हुई है, तो 19 का वर्ग कितना होता है? 361। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर दिया हुआ है 155, और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हमें दिया हुआ है। 361 में से 155 गया, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और ये 2 यहां आ जाएगा, तो आपके पास 103 बचेगा। और ये 103 जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको यहां पे रख सकता हूं क्या? तो मैंने यहां पे 103 रख दिया, 5 में से 3 गया, 5 गया तो बचा ये, और ये 2 इधर आ जाएगा। तो उधर आपके पास क्या बचेगा? यही जो आपसे पूछा गया था, 52 का दुगना 104 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार अच्छे से देखिए, बात सभी को समझ में आई या नहीं? हम्म, 104 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है,
इस फॉर्मूले से हमें ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मिली, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिली। इसको हमने फिर इस फॉर्मूले में रखा, तो हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर मिला 104, 104। चलें आगे। हम्म। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। ए प्लस बी का स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर का मान आपको पता लगाना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसको ओपन करिए। ए प्लस बी के स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूं, तो यह बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार बी प्लस सी के स्क्वायर को ओपन करिए, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2bc। फिर सी प्लस ए को ओपन करिए, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ac। देखो इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यहां पर देखिए ए कितनी बार है, ए का स्क्वायर 2 बार है, बी का स्क्वायर 2 बार है, सी का स्क्वायर 2 बार है, और यहां पे 2 पहले से है। तो अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2। फिर 2ab का 2, 2bc का 2, 2ac का 2। तो मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू बतानी है। समझ में आया कितना प्यारे तरीके से उन्होंने घुमा के दिया? हाँ, ठीक है, समझ आया। मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू बतानी है, जो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब भाई फिर से दिमाग लगाओ, आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो यहां तो 2 आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर मुझे दिया हुआ है 115। मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? इसकी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। सही बात है। तो फिर वही लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, बोलो हां, है ना। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर जो 289 होता है, ये उठकर इधर आ जाएगा। तो मैं 115 को पहले ही घटा देता हूं, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, है ना भाई। 9 में से 5 गया, 8 में से 1 गया, और 2 में से 1 गया, डिवाइडेड बाई 2। 2 अठे 16, 2 इंटू 7 14। तो ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। तो यहां पे बस मुझे अब 87 रख देना है। समझ आई बात? 174 का मुझे हाफ करके 87 को रख देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 8 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और इसका दुगना कर देंगे तो भाई साहब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 404। दिस इज अवर आंसर 404। पूरा खेल फॉर्मूले का स्मार्ट यूज करना है। हमें यह दिमाग लगाना है कि फॉर्मूले को कैसे हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल राजकुमारी जी, आप लाइव क्लास देख रहे हैं। हम्म। आया मजा? इसको रख के मैंने ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाली, उसको मैंने यहां रख दिया। और ये कहां से आया? ये इससे आया, ए प्लस बी का स्क्वायर बी प्लस सी सी प्लस ए, सबको मैंने ओपन कर लिया। तो मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू बतानी थी, जो कि 404 है। चलिए अगला। इसमें आप दिमाग लगा पाएंगे क्या? हम्म।
मजा आया? देखो भाई, सेम हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। b माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है? b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का 2bc। c माइनस a का स्क्वायर क्या होता है? c का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अगर मैं सब में से दो कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू बतानी है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? देख लो अच्छे से, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एकदम सेम। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम यहां पर वही काम कर सकते हैं। कौन सा वाला? सेम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है मेरे भाई? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। यस और नो? a प्लस बी प्लस सी 17 का स्क्वायर विच इज 289। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर इधर आके माइनस और डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 9 में से 1 गया 8 और 28 में से 10 गया तो बचा कितना आपका? 18 और इसका आधा कर देंगे तो 94 आ जाएगा। इस 94 को मैं यहां रख दूंगा, एबीसी हो जाएगा 101। इस पूरे की जगह में लिख दूंगा 98। 101 में से 98 गया तो बचा 3, 2 जा 6। दिस इज योर आंसर। सही है या नहीं है? नहीं? एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? देखो 94 तो सही है अपना। हाँ, 188, 188 का हाफ हो गया 94। ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, माइनस का आपका दो कॉमन निकल गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। 3 3 का दुगना 6। कहां पे गलती हो रही है? अच्छा, मैंने यहां पे 98 रख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 94। सॉरी, 94 है, मैंने 98 रख दिया, सॉरी। 101 में से 94 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 6 और 1 7 यानी 7। 7 का डबल हो जाएगा 14। अब ठीक है, 7 का डबल हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर है जो कि ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि सभी का आंसर आ गया होगा, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं रही होगी इसमें। सही बात। ठीक है, चले आगे, अगला देखेंगे। अच्छा, अगला आप बस एक क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे आप सभी को एक कंसेप्ट बताना है। यहां पर एक न्यू कॉन्सेप्ट काम करेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक कहां से आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को बस प्रेम पूर्वक देख लें, फिर मैं बताता हूं। देख लिया सभी ने? ओके, इस क्वेश्चन की डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, इसकी एक ट्रिक होती है और वो ट्रिक होती है 3 × डिफरेंस का स्क्वायर। आप देखेंगे इनमें भी डिफरेंस 1 का है, इनमें भी डिफरेंस 1 का है। यहां पे D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। D का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस।
और इस डिफरेंस को हिंदी में हम कहते हैं अंतर। तो आप देखिए डिफरेंस कितने का है भाई, 1 का है। आपको कुछ नहीं करना है, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1। सो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 3। मैं भी आपको पूरा प्रूफ करके बता रहा हूं कि ऐसा कहां से आया, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसकी जो बेस्ट ट्रिक है वो है 3D²। दिस इज द ट्रिक, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। और अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कहां से आया, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, जब भी आपसे ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना जो अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब भी आपसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी, बी सी और सी ए पूछा जाए, तो आपको वैसे तो फॉर्मूला याद हो ही गया है कि 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर एंड सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपको रहेगा, है ना। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए, पहली बात है ना, दूसरी इसकी शर्त यह है कि जो आपके नंबर्स हो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको हम हिंदी में कहेंगे कि वो एक समांतर श्रेणी में हो। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जब उनमें डिफरेंस सेम हो तब आप इसको लगा सकते हो, है ना। जैसे यहां पर आप देखिए तीनों नंबर कंटिन्यू हैं। अभी आपको दिया है 101, 102, 103। समांतर श्रेणी नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब डिफरेंस सेम है ना। तो यहां देखोगे डिफरेंस 1 का है, यहां देखोगे डिफरेंस 1 का है। हो सकता है कि 101, 103 और 105 इसमें भी लगेगा, क्योंकि सब में यहां डिफरेंस 2 का है, यहां भी 2 का है। हो सकता है कि 101, 105 एंड 109 इनमें अंतर कितने का है, 4-4 का है। जब भी डिफरेंस सेम होगा तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और वहां पे आप इसको लगा सकते हो। क्लियर है भाई। चलो अब हम पिछला नंबर ले लेते हैं। एक हमारे पास 101 है, एक हमारे पास 102 है, एक हमारे पास 103 है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इनमें भी डिफरेंस कितने का है, इनमें भी डिफरेंस 1 का है। क्लियर है, इतनी बात आप सभी समझ गए, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, यहां पे इनका नामकरण करना है भाई। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ध्यान से मेरी बात समझना, है ना। मैं बीच वाले नंबर को अगर मैं डी कहूं तो ये उससे कम होगा। अगर मैं बीच वाले नंबर को अगर मैं एक्स नाम दूं तो इसका पहला वाला होगा एक्स माइनस डी और इसके बाद वाला होगा एक्स प्लस डी, है ना। भाई सोचो, बीच वाला नंबर 102 है, डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसके पहले वाला होगा 102 माइनस 1, इसके बाद वाला होगा 102 प्लस 1। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसके पहले वाला x माइनस डी, इसके बाद वाला x प्लस डी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई या नहीं आई ये बता दो मुझे। आप में से जो भी लोग पिछले आधे घंटे से कंटिन्यू कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मत परेशान होइए। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो आखिरी का इंतजार करो। आखिरी में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, मैं कोई जवाब आपको नहीं देने वाला। आधे घंटे से मैं कई लोगों को देख रहा हूं, कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। आप आखिरी में रुकिए, आखिरी में मैं आपसे बात कर लूंगा। बताइए, समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको वहां रखनी है, इसी की वैल्यू आपको उठा के उसमें रख देनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां रखूंगा, तो देखना जरा। 1/2 ए माइनस बी, इनका डिफरेंस क्या होगा, सोचो। एक्स माइनस डी में से अगर मैं माइनस डी करूं, ठीक है, एक्स माइनस डी में से अगर माइनस डी करूंगा तो ये आ गया एक्स माइनस डी और माइनस डी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो मुझे बताइए क्या आएगा, ठीक है।
अगर इन दोनों में सॉरी एक्स माइनस डी में से मैं डी लिख रहा था क्या, माइनस एक्स करूंगा तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस डी का स्क्वायर। फिर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास बचेगा डी का स्क्वायर। फिर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेने जाता हूं, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं कि भाई एक्स माइनस डी में से, है ना, या कुछ भी ले लो, एक्स प्लस डी में से अगर एक्स माइनस डी घटाएं तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स प्लस डी माइनस एक्स प्लस डी। तो माइनस ये गया, डी और डी कितना हो गया भाई, 2d हो गया। तो ये आ गया आपका 2d का स्क्वायर। समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस माइनस डी, इन दोनों का डिफरेंस प्लस का डी, इन दोनों का डिफरेंस 2d। आगे चलो, 1/2 ये हो गया आपका डी का स्क्वायर, ये हो गया आपका डी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4d का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे आप आ जाओ 1/2 और ये आ जाएगा 6d का स्क्वायर, और 2 से ये कैंसिल होके क्या बना देगा, 3d स्क्वायर। तो इसलिए इसकी ट्रिक क्या निकल के आई कि आप डायरेक्ट 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। आया समझ में भाई? अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूं 101, 105 एंड 109, इनमें डिफरेंस 4 का है, इनमें डिफरेंस 4 का है, उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। दिस इज द आंसर। अगर सेम क्वेश्चन होता विद दिस नंबर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा 101, 102 एंड 103, इनमें भी डिफरेंस 1 का है, इनमें भी डिफरेंस 1 का है, तो 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, आंसर इज 3। ठीक है, बस करो भाई कॉपी पेस्ट वालों, मुझे मत मजबूर करो ब्लॉक करने के लिए, थम जाओ। आ गया? इसी की शॉर्ट ट्रिक है। ये हमेशा कब काम करेगा, जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, है ना, समान अंतर, और जब आपके पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर दिया हो, तो आप डायरेक्ट 3d का स्क्वायर लगा लेना। मैं शुद्ध हिंदी में इससे ज्यादा और नहीं बता सकता, ठीक है? कब लगाना है, क्या करना है, जान ले लो तुम हमारी, है ना। चलो भाई, नया कंसेप्ट आया है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हो, जब 3 वेरिएबल्स हो, तो हम किसी एक को 0 मानेंगे। एक कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, इस पे हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना। जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। तो हम किसी भी एक को 0 कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 है, तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, किसी एक को 0 मान लेते हैं। मैंने माना कि यहां पे c 0 है, हो सकता है, हो सकता है भाई c की वैल्यू 0 हो, तो हम इसके आधार पे क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 है, हो सकता है कि ये कितना हो, ये 5 हो, ये आपका 4 हो, और ये आपका 7 हो सकता है 5 प्लस 4 प्लस 7। वेरिएबल्स मतलब कि जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो वेरी करेगा, है ना। हो सकता है ये 10 हो, ये 5 हो, ये 1 हो सकता है कि ये 9 हो, ये आपका 6 हो, और ये आपका 1 हो, बिल्कुल हो सकता है कि ये एक 15 हो, एक 1 हो, और एक 0 हो। भाई वेरिएबल्स मतलब किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए सबसे फायदा कब रहेगा, जब किसी एक को हम 0 मान लें। तो हम 3 वेरिएबल्स में से किसी एक को 0 मान लेते हैं। तो एज्यूमिंग दैट कि भाई c अगर 0 हो जाए, अगर c की वैल्यू, देखो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं,
फॉर्मूले से हमने क्वेश्चंस करे। अब मैं आपको उसका भी एक अलग तरीका बता रहा हूं, ये भी बहुत काम की चीज है, आप ध्यान रखना, है ना। तो अगर किसी एक को मैं 0 मान लूं तो हमारा क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। अब सुनिएगा, अगर मैंने यहां पर c की वैल्यू 0 मान ली तो देखो क्या होगा, यहां c की वैल्यू 0 हो गई, b कुछ भी हो c का मल्टीप्लाई होने पर 0, a कुछ भी हो c का मल्टीप्लाई होने पर 0, और यहां पे ये 0। तो आपका क्वेश्चन पता है क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया कि भाई a प्लस बी की वैल्यू अगर 16 हो और अगर a इंटू बी यानी ए बी की वैल्यू 81 हो, तो आपको बताना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा। जहां भी c था उसको मैंने 0 माना, उससे उसकी वैल्यू खत्म हो गई, c की वैल्यू 0 माने से बात ही खत्म हो गई। समझ गए बात, हल करो। अब आप सोच सकते हो क्या ऐसा कोई नंबर जिनको जोड़ने पर 16 आए, गुणा करने पर 81 आ जाए और उनका स्क्वायर करने पर क्या आएगा। ऐसी कोई संख्या अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लो, नहीं सोचते बनेगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ आ रहा है कुछ दिमाग में, और नहीं तो फॉर्मूले से भी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब ये सवाल आपके लिए ऐसा हो गया, भाई देखो कितना आसान है। अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर लगा दूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मुझे a प्लस बी का स्क्वायर यानी 16 का वर्ग 256 पता है, a स्क्वायर b स्क्वायर तो मुझे निकालना है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 81 है, ये है आपका 256, इसमें से 81 का दुगना यानी 162 चला गया, है ना। बराबर में बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर 6 में से 2 गया तो ये 4 बचा, और 25 में से 16 गया तो ये 9 बचा। 94 आपके प्रश्न का आंसर है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, फॉर्मूले से करने पर भी वही आएगा जो हम किसी एक, ठीक है, किसी एक वेरिएबल को 0 मान ले तो भी वही आएगा। और कई बार संख्या ऐसी होंगी जहां आप सोच नहीं पाओगे, है ना, आपका दिमाग थक गया होगा सोच सोच के, ऐसा कोई आपको पेयर नहीं मिला होगा कि जहां पे ये काम कर जाए, तो फिर फॉर्मूला ही आपका आंसर होगा। बताइए, ठीक है। तो जब हम किसी एक वेरिएबल को 0 मान लें तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अभी और सवाल करा रहा हूं, सीख जाओगे। पहले क्वेश्चन में कभी भी चिंता नहीं करना, 2-3 सवाल पहले सीखो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, समझ में अपने आप आएगा। आया मजा। और देखो एक सवाल और बताता हूं मैं। आप यहां पे भी क्या करो, यहां पे भी सी को 0 मान लो। आप किसी भी एक को 0 मान सकते हो, मैंने आपको कारण बताया। वेरिएबल्स का मतलब कि किसी की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है। भाई 5 प्लस 6 प्लस 7 की वैल्यू क्या मानेंगे, 18। मेरी इच्छा है मैं कहूं 9 प्लस 9 प्लस 0 भी तो 18 होगा। तो हमारे लिए 0 मानना इजी हो जाएगा, कोई एक 0 होगा उसका मामला खत्म हो जाएगा, वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहां पे सी को 0 मानने से क्या होगा, ये काम खत्म। सी का मल्टीप्लाई, भाई सोचो, सी है यानी 0 है, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 हो जाएगा, तो इसका मामला भी खत्म। यहां पे सी खत्म, यहां पे भी सी खत्म। तो आपका सवाल क्या बना, आपका सवाल बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 112 है, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, और आपको बताना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, इसकी अंडर क्यूब रूट में इसकी वैल्यू बताना है, एज्यूमिंग दैट सी की वैल्यू 0 हो। हम्म, आ गया समझ में ना। अब बताओ भाई क्या लगा सकते हो। हम्म, अब यहां पे दिक्कत क्या है, क्यूब आ गया और स्क्वायर आ गया। भाई आपके मन में आएगा कि सर मैं ए प्लस बी का स्क्वायर जो आपने पिछला बताया वो लगा के देखूं क्या। मैं बोलता हूं लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ए प्लस बी आपके पास ए क्या, ए प्लस बी 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है क्या, नहीं है।
आपके पास ए बी की वैल्यू है क्या? नहीं है। क्या करें? तो सुनो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो किसी काम के लिए दिया होगा। अगर मैं ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बोलूंगा मैं इसको कहूंगा कि अगर मैं ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखो, हमें यही दिमाग लगाना है कि कहां से कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ए प्लस बी मेरे पास है जो कि 7 है, 7 का क्यूब होता है 343। मेरे पास ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू भी है 112, 3ab है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है। इसको माइनस किया, 3 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, और इधर हमारे पास क्या है? 7 का 3 गुना 21ab। क्या 21 से कट सकता है? 21 से एक बार और 21 से एक बार। तो आप सबको बधाई हो, आपको पता चल गया कि ए बी की वैल्यू कितनी है? 11 है। अब अगर ए बी की वैल्यू 11 है तो यहां पे रख दीजिए, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो ये आ गया आपका 49, 11 टू जा 22, 9 में से 2 गया और 4 में से 2 गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? एक मिनट, और कुछ पूछा है क्या? अच्छा सॉरी, ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, है ना। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 27 है और इसके ऊपर अगर क्यूब रूट लगा है तो 27 किसका क्यूब होता है? 27 3 का क्यूब होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या माना जाएगा? 3। 3 इज द राइट एंड फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारे 100 प्रश्न भी कंप्लीट हुए, लेकिन अभी सिलसिला जारी रहेगा। और करा रहा हूं अभी मैं, चिंता नहीं करो, अभी सिर्फ करते चलो साथ में, खेल समझ में आएगा आपको भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? मजा आ रहा है? हम्म। चलो भाई, फिर से फटाफट सी की वैल्यू को 0 ले लो, है ना। सी को 0 ले लो तो क्या बचा आपके पास? सी अगर 0 हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी है तो ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 बराबर 16 है, 16 टू जा 32। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 32, है ना। देखो, सी है 0 बना देगा, सी है 0 बना देगा, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी, जो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। केवल 2ab बचा ना, जहां सी है वो तो खत्म हो जाएगा, और 2 से अगर ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 60, और यहां पे आपका 4c स्क्वायर चला जाएगा। तो आपको बताना है 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मेरा इसमें भी ये दिमाग चल रहा है कि हम 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन ले लें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताना है। क्या नहीं बता सकते आप लगा दो a प्लस बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। सही है। a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 32, 32 का स्क्वायर। a का स्क्वायर b का स्क्वायर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ट्वाइस ऑफ ए बी पता है ना। और अगर मैं इसको नहीं भी काटता तो भी मेरा काम हो जाता, ट्वाइस ऑफ ए बी इज 120, तो ये कितना हो जाता? 120 हो जाता। 120 इसमें से माइनस होता, तो 120 अगर माइनस होता तो ये कितना आता? 904, 904। ए का स्क्वायर ये इसमें से माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 904 आ गया, मुझे इसका 4 गुना करना है, तो 4 का 904 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 36,
है ना, एंड 4 4 जा 16। आंसर इज 3616। अच्छा वरुण, कोई बात नहीं। सी को कैसे जीरो रखना है उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वाई वी कंसिडर सी इज इक्वल टू जीरो, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आनंद मंगल। तो इससे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। अगला, z को जीरो ले लें। z को अगर मैं जीरो ले लूं तो z गया, z यहां भी है, z यहां भी है, और z यहां भी है, और z यहां भी है। तो मेरा क्वेश्चन बचा कि x प्लस वाई की वैल्यू भाई 7 है, x इंटू वाई की वैल्यू 8 है, ठीक है, और मुझे बताना है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। बाकी सब खत्म। अब क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या जिसको मैं जोड़ दूं तो 7 आ जाए और गुणा कर दूं तो 8 आ जाए? और अगर नहीं है तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा ये मामला सेट हो जाए। हम्म, पिछले सवाल में, इस सवाल में, हाँ मैं ये आपको बताना भूल गया, आप चाहते तो यहां पे ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 2 लेकर भी आंसर रख सकते थे। 30 प्लस 2, 30 इंटू 2 30 और 2 से भी डायरेक्ट आंसर आ सकता था। आप डायरेक्ट यहां पे 30 और 2 का रख के आंसर ला सकते थे, इससे भी बात बन जाती। ठीक, सही है बिल्कुल। ठीक बात। ओके, जिनका भी आंसर 175 है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखो भाई, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, है ना। इसमें वैल्यू रख के देखें क्या, एक्स प्लस वाई का क्यूब यानी 343, एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो मुझे पता लगाना ही है, प्लस थ्राइज ऑफ एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये आ गया आपका 343, और ये हो गया 7 इंटू 8 56, है ना, या 21 का 8 गुना कर दें, 21 का 8 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब। सही है ना। 13 में से 8 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहां पे 12 में से 6 गया, सॉरी 13 में से 6 गया तो 7 और 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 175, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे लगता है सबसे आंसर बन गया होगा इस बार। ओके, वेरी गुड। अगला आप करके बताएंगे। यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी z की वैल्यू को हम जीरो ले लेंगे। लेट्स एज्यूम दैट z इज इक्वल टू जीरो। तो भाई z गया, यहां भी z गया, और यहां भी z गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा, x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 20 है, और मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। सोचो, अगर कोई वैल्यू सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
लगाओ दिमाग, सोचो कैसे कनेक्ट करें इस बार। भाई देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। ये एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब आप सोचो, आपको इसकी वैल्यू तो बताना है। चलो हमने मान लिया कि भाई इसकी वैल्यू तो मुझे बताना है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 8 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 20 है, लेकिन हमारी गाड़ी कहां फंस रही है, हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं, माइनस में वैल्यू ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचो ये कहां से आएगा, तो मुझे एक बात दिमाग में आ रही है। नॉर्मल फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, भाई अगर मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लगा दूं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ या ना। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी 8, 8 का वर्ग हो गया 64, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया 20 और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। 64 में से 20 जाके 2 से डिवाइड करेंगे, 64 में से 20 गया तो बचा 44 और 44 का हाफ कर दिया तो ये आ जाएगा 22, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 22 आ गई। ये आ गया भाई 22, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया 8 और ये आ गया माइनस का 2, 8 टू जा माइनस का 16, माइनस का 16 आपके प्रश्न का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 4 और 2 मान तो सकते हो, लेकिन उससे चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। -16, वेरी गुड। आया मजा। तो ये भी एक कला है जहां पे हम किसी एक वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। अब ये चीजें प्रैक्टिस वाली है, जितना आप और प्रैक्टिस करेंगे उतना आप और इस चीज को सीखेंगे, है ना। आगे हम चलते हैं, यहां पे एक नया कंसेप्ट है। देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाता है, और इसीलिए 3abc उधर जाके प्लस का 3abc हो जाता है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्राइज ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। क्या आपको क्लियर है इतनी बात मेरी, है ना। चलो, अब आप यहां पर इसको अप्लाई करके देखो। आपको दिया है कि भाई हम पहले चेक करेंगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैंने देखा कि a की वैल्यू है 9.6, b की वैल्यू है 4.44 और c की वैल्यू है 5.16, है ना। जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये तो 9.6 है, लेकिन जब इसको देख रहा हूं तो ये 9.6 हो रहा है और ये रिजल्ट दे रहा है 0। तो जब मैं ए बी और सी को जोड़ रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है ना, तो अब बताओ क्या करेंगे। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ये आपका आंसर, 0। और ये ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको 2 दिन पहले फॉर्मूले वाली क्लास में बताया था, शायद आपको याद हो। सही है बात।
ठीक है, इसको देखो, यहां पे इन्होंने ही बोल दिया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो मुझे पता है कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब 3ab 3xyz के बराबर होगा, है ना। अब समझना बात को, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे एक्स वाई जेड का स्क्वायर, वाई एक्स जेड का स्क्वायर और जेड एक्स वाई का स्क्वायर, सही है ना। अगर मैं एलसीएम लूं तो देखो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर और ये क्या होगा, देखो वाई जेड है, वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो ये एक्स क्यूब बनेगा, ये वाई क्यूब बनेगा, ये जेड क्यूब बनेगा। नहीं समझ में आया तो देखो, अगर एक्स है, ठीक है, और वाई जेड है और एक्स जेड है, तो सोचो एक है वाई जेड का स्क्वायर और एक है एक्स वाई जेड का स्क्वायर, तो वाई जेड से वाई जेड तो चला जाएगा लेकिन एक्स का स्क्वायर बच जाएगा ना, और एक्स के स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 3xyz। और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड कितनी बार, 2 बार, तो भाई एक बार से एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा एक्स वाई जेड, यही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 3xyz। ठीक है, करेक्ट। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो, अब हम आपको दो बातें बता रहे हैं। पहला तो यह है कि ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे भी बोलते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर कुछ ऐसी मजबूरी है कि मुझे 3 दिन बाहर जाना पड़ रहा है। तो कल ट्यूसडे है, इसके बाद वेंसडे है, इसके बाद थर्सडे है, इन 3 दिन मैं आउट ऑफ इंदौर हूं। तो आपकी और हमारी जो अगली मुलाकात है वह फ्राइडे को होगी। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं 3 दिन को कवर करा दूंगा, कवर कराने की आप चिंता मत करें। लेकिन हम भी कई बार, क्योंकि हमेशा तो हमें भी अपना भी परिवार, काम धंधे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो कुछ ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो आपकी और मेरी मुलाकात अब सीधी फ्राइडे सेम 7 बजे होगी। बाकी मैं आपको एक चीज सजेस्ट जरूर करूंगा कि मैंने आपको पूरा मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड भी दिया है। भाई जो नए लोग हैं उनको तो कवर करने के लिए पर्याप्त समय है, वो पुरानी क्लासेस कवर कर लीजिएगा। और जो आपके पास मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड है उसमें मैंने एलजेब्रा चैप्टर आपको दिया है जिसके सवाल इस क्लास से अलग हैं, है ना। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से सीखना है तो मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड का एलजेब्रा देख लेना, उसमें आपको और अच्छे सवाल मिलेंगे, मतलब अच्छे बेसिक और आपका स्ट्रांग होगा। तो आपके पास वैसे भी मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड में पूरे 30-35 चैप्टर हैं, खजाना रखा हुआ है। आपको कोई और भी चैप्टर पढ़ने का मन है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। बाकी मैं आते से ही फिर आपकी वापस सेवा में हम लग जाएंगे शुक्रवार से, और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज रात को 9 बजे, जस्ट 1 घंटे बाद, मैं यूट्यूब पर एक सिंपल इंटरेस्ट की क्लास ला रहा हूं जो डिजिटल सम से सॉल्व होगा। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिजिटल सम से कैसे सॉल्व करें वो मैं भी सिखाने वाला हूं 1 घंटे बाद। आप चाहें तो यूट्यूब पे आ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। फ्राइडे अपने समय पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और अच्छा हाँ, कुछ लोगों को मुझसे बातचीत भी करनी थी, देख लेता हूं मैं क्या है। आप माय कोर्सेज में जाना, अपने कोर्स के अंदर जाना, मैथ्स फाउंडेशन एक वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, एक मैथ्स फाउंडेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसमें क्लासेस देख सकते हैं, है ना। वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी।
जो नए लोग हैं जिनको क्लास ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। आप 1 मिनट के लिए रुकिए और देख कर जाइए। देखो, आप पेड कोर्सेज में जाओगे, अपने कोर्स तक तो आप पहुंच जाओगे, है ना। जब आप अपने कोर्स में जाओगे तो यहां ऊपर आपको वीडियोस दिखेगा, ये आपको वीडियोस दिखेगा। और जैसे इस वीडियो में जाओगे तो ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये आपको इसमें मिलेगा मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, ये ऐसा कलर का वीडियो सेक्शन के अंदर मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। इसमें एलजेब्रा चैप्टर दिखेगा और इसके अंदर मेरी क्लासेस हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, पुरानी क्लासेस आपको यहां मिलेंगी और इसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। हर क्लास रिकॉर्डेड उपलब्ध होती है, लाइव नहीं देख सकते, उसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।